क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक छोटी घटना भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकती है। एक तरफ इजराइल की ओर से ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सख्त बयान सामने आए हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित सैन्य रणनीति को लेकर नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसी बीच हॉर्मुज जल मरुमध्य, इराक और यमन से भी लगातार तनाव बढ़ाने वाली खबरें आ रही है। तो क्या कूटनीति सफल होगी या हालात और बिगड़ सकते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। इनमें इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, अमेरिका की संभावित रणनीति, हॉर्मुज जल मरुमध्य का विवाद, इराक और यमन की घटनाएं तथा इनके वैश्विक प्रभाव शामिल हैं। पहली बड़ी खबर रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कड़ा बयान दिया है। हालांकि किसी संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने पूरे क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सार्वजनिक बयान अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक संदेश देने के लिए भी दिए जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के नेतृत्व या देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पहुंचता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों पक्षों की बयानबाजी पहले से ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई सहित कई विकल्पों पर विचार किया था। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फिलहाल कूटनीतिक बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया गया, यानी सैन्य विकल्पों पर चर्चा की खबरें जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला होने की पुष्टि नहीं हुई है। चौथी बड़ी खबर, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले। हालांकि दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंध पूरी तरह समाप्त होने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पांचवी बड़ी खबर, यमन के पास समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन और छोटी नौकाओं की गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि समुद्री मार्ग असुरक्षित होते हैं तो इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। छठी बड़ी खबर, हॉर्मुज जल मरुमध्य को लेकर ईरान का रुख भी लगातार चर्चा में है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में नौवहन से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है। दूसरी ओर कई पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की स्वतंत्र आवाजाही पर जोर देते हैं। यही वजह है कि यह इलाका लंबे समय से भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है। सातवीं बड़ी खबर, इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन के ऊपर ड्रोन देखे जाने की पुष्टि स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों ने की है। ग्रीन जोन वही इलाका है जहां कई सरकारी संस्थान और विदेशी दूतावास स्थित हैं। इस तरह की घटनाएं क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा देती हैं। आठवीं बड़ी खबर, इजराइल में एक अमेरिकी नागरिक को कथित तौर पर ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर भी सामने आई है। मामला फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं का मतलब क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल 3 समानांतर मोर्चे चल रहे हैं। पहला सैन्य दबाव, दूसरा कूटनीतिक बातचीत और तीसरा आर्थिक तथा समुद्री सुरक्षा का मुद्दा। यदि किसी एक मोर्चे पर भी हालात नियंत्रण से बाहर जाते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि दोनों पक्ष आखिरकार बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है? आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें 3 बातों पर रहेगी। क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है? क्या इजराइल और ईरान की बयानबाजी वास्तविक सैन्य कार्रवाई में बदलती है? और क्या हॉर्मुज जल मरुमध्य में तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब ही आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। बयान, सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक प्रयास तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत सफल होती है या तनाव और गहरा जाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।